तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को फ्लो करता है किसी भी मटेरियल में से, उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। तो स्पेसिफिक हर मटेरियल की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, तो वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है हर मटेरियल की डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, ए शॉर्ट पाइप ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस टू द वाटर फ्लो देन अ लॉन्ग पाइप। देखिए, अगर शॉर्ट पाइप है, ठीक है, तो पानी उसमें से जो है वो जल्दी गुजर जाएगा। दैन लॉन्ग पाइप तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, गुजर तो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। आल्सो द पाइप विद लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कि अगर एक पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया लार्ज है, दैन वो हमें लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा दैन द पाइप हैविंग स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक लेंथ है और एक क्रॉस सेक्शनल है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दो चीज़ें कि अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, लेंथ कम होगी तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। अगर पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ज़्यादा होगा तो वो रेजिस्टेंस कम देगा, और जिसका पाइप का एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया वो कम होगा, वो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। तो सेम इन द केस फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दैट कैरी करंट। तो यही केस जो है, जो वायर्स में से करंट गुजरता है उनके लिए भी यही है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड बोथ ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ ऑफ द वायर एंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब थर्ड चीज़ यहाँ पर आ गई, नेचर ऑफ मटेरियल, कि नेचर क्या है, आए कि वो तार जो है, वायर जो है, वो किस मटेरियल से बनी हुई है। तो थिक वायर हैव लेस रेजिस्टेंस देन थिन वायर्स। जो मोटी तारें होती हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, यानी कि उनमें से करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो कर सकता है देन थिन वायर्स। लॉन्गर वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस देन शॉर्ट वायर्स। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पाइप की एग्जांपल में। तो कॉपर वायर हैज़ अ लेस रेजिस्टेंस देन स्टील वायर ऑफ द सेम साइज़। कॉपर की रेजिस्टेंस जो है वो कम है देन स्टील वायर। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। यहाँ पर पहला फैक्टर, एट अ सर्टन टेम्परेचर एंड फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। फर्स्ट पॉइंट है, रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की। लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम होगी तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट मीन्स इफ़ वी डबल द लेंथ ऑफ द वायर इट्स रेजिस्टेंस विल आल्सो बी डबल, एंड इफ लेंथ इज़ हाफ इट्स रेजिस्टेंस वुड बिकम वन हाफ। सेकेंड पॉइंट क्या है, द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर एरिया पे भी डिपेंड करती है, तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आर जो है वो 1/a, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। इट मीन्स थिक वायर वुड हैव स्मॉलर रेजिस्टेंस देन थिन वायर। तो इन दोनों रिलेशंस को हम कंबाइन कर लेते हैं, तो आर हमारे पास आ जाएगा L/A। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो जब कंबाइन करेंगे तो आर प्रोपोर्शनल है L/A। तो यहाँ पर आर जो है, ये साइन हमारे पास थोड़ा सा तो यहाँ पर ये साइन है हमारे पास रो का साइन, इसे हम रो कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू रो L/A। यहाँ पर रो जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसे ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। रो जो है वो डिपेंड करती है कि मटेरियल जो है वो किस नेचर का है। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि कॉपर है, आयरन है, टिन है एंड सिल्वर वुड ईच हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रो। इन सब की जो रो की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। तो इफ़ वी पुट, अगर एल यहाँ पर 1 लगा दें और एरिया 1 मीटर स्क्वायर लगा दें, तो देन आर इज इक्वल टू रो। तो ये 1/1 1 हो जाएगा, तो आर जो है वो रो के इक्वल हो जाएगा। दैट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस
इज़ इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखें हम आर का साइन, आर के जो रो की वैल्यू जो हम निकालना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास आर रो की वैल्यू जो है ये थोड़ा सा आर ए ओवर एल। तो यहाँ पर आर ओहम के इक्वल है, एरिया मीटर स्क्वायर के इक्वल है और एल मीटर है। तो एक मीटर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यूनिट ऑफ रो इज़ ओहम मीटर। तो ऐसा यूनिट जो हो जाएगा रो का जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे वो हमारे पास ओहम मीटर हो जाएगा। तो इस तरह ये टॉपिक जो है आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है इसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन। तो हम ये दो फैक्टर और तीसरा जो है मटेरियल उस पर डिपेंड करता है। तो ये हम लिखेंगे। तो ये आप सारा क्वेश्चन जो है वो याद करेंगे।